नीट यूजी परीक्षा पिछले दिनों हमने क्वेश्चन बैंक दिखाया था और क्वेश्चन बैंक में बकायदा वो क्वेश्चंस लिखे हुए थे। 300 से ज्यादा प्रश्न ऐसे थे कि जो पेपर में हूबहू आए हैं। और अब देखिए केमिस्ट्री में 45 सवाल ऐसे थे जो हूबहू आए। उस क्वेश्चन पेपर के लीक होने के बाद जयपुर में सबसे ज्यादा एसओजी एक्टिव थी और जयपुर में एसओजी ने रिपोर्ट सौंप दी थी और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को रिपोर्ट सौंपी गई थी, सरकार को रिपोर्ट सौंपी गई थी। और अब देखिए पेपर कैंसिल हो गया है। नीट यूजी परीक्षा बहुत बड़ी परीक्षा है जिसमें की धांधली हुई है और पिछले वर्ष भी इसी प्रकार की चीजें हुई थी। इस साल पेपर कैंसिल करने की नौबत आ गई है। सर क्या कुछ कहेंगे इस पर? डिम्पल, यहाँ समझना पड़ेगा। जब भी अगर पेपर लीक की बात होती है, युवाओं के साथ हमेशा से खिलवाड़ कहीं न कहीं होते हैं। युवा हमेशा ठगी महसूस कर रहे हैं। कहीं न कहीं जो युवा हैं जी इस समय जी इस समय हताशा देखा जा रहा है, क्योंकि वो साल भर तैयारी करते हैं। तैयारी करने के बाद जब पेपर देने जाते हैं, क्योंकि जब ये पेपर सेंटर पे पहुँचते हैं, उनकी जाँच जिस तरह से की जाती है कि हाथ में कलावा पहने उसको उतार दो, जी जीन्स मत पहनो, ये मत पहनो, उनके साथ तो आप हर चीज़ कर रहे हो। मगर जब पेपर लीक की बात जब सामने आती है, ये ऐसा नहीं कि ये पहली बार ये पेपर लीक हुआ, 3 मई या 4 मई की जो भी है पेपर लीक हुआ, ये जी पहली बार हुआ नहीं है। 2025 में हुआ, 2024 में हुआ। तो कहीं न कहीं केंद्रीय नेतृत्व, जो सरकारी एजेंसियाँ हैं, इन सबको एक्टिव होना पड़ेगा। बिल्कुल। क्यों एक्टिव इसलिए होना पड़ेगा कि जब भी आप देखते हो कि युवा पेपर दे रहा है, तो उनके साथ कितने माँ बाप का सपना होता है। माँ बाप के सपने के साथ जब तैयारियां करते हैं, बच्चों में खुशी होती है, खुशी होने पेपर देने जाते हैं। जब इस तरह से पेपर दे के अगर परीक्षा केंद्र से वापस आते हैं, जब वो घर जाते हैं, घर पहुँचे भी नहीं, कई ऐसे छात्र होते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य भी जाते हैं पेपर देने, वो घर पहुँचे नहीं, उसके बाद अगर पेपर लीक आ जाए तो देखो एक मानसिकता है बिल्कुल बच्चों की, और युवाओं में, वो अलग देखने को मिलता है। जैसे कि आपने बताया कि पूरी तैयारी बच्चों के अब करके जाते हैं, उसके बाद भी अगर 2 मिनट वहां सारे रूल्स रेगुलेशंस लागू होते हैं। अगर 2 मिनट सोचिए 2 सेकंड भी लेट हो गया है तो कई बार हम वो वीडियोस देखते हैं। इस बार भी हमने देखे बच्चे सेंटर के बाहर रो रहे हैं, 2 सेकंड लेट हो गया, प्लीज एंट्री दे दीजिए। या फिर जब पेपर खोले जाते हैं, पेपर निकाले जाते हैं तो ये दिखाया जाता है हम कैमरे सीसीटीवी कैमरों की नजर में सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन अगर उन सीसीटीवी के सामने आने से पहले ही जब वो पेपर लिखा गया या तो तब या फिर तब जब उसकी प्रिंटिंग हुई है उस समय वो पेपर लीक हुआ है, ऐसी आशंकाएं अभी जताई जा रही है। तो जब वो पेपर वहां तक पहुंचा है उससे पहले ही वो पेपर लीक हो गया है, उनमें स्टूडेंट्स का क्या दोष है? और उन स्टूडेंट्स जिनका भविष्य बर्बाद होता है, एक पूरा साल बर्बाद होता है, एक साल नहीं वो कई सालों से तैयारी कर रहे होते हैं, किसी का लास्ट अटेम्प्ट भी होता है, उन सबके भविष्य के साथ किस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है? बिल्कुल, आप देख रहे हो जिस तरह से बड़े-बड़े स्क्रीन पे आज ये समाचार में हर जगह देखा जा जी रहा है, पेपर रद्द, पेपर रद्द। पेपर तो रद्द आपने कर दिया, आप अपनी तरफ से। मगर जब पेपर लीक होने की जब बात सामने आई थी, उस समय कोई न कोई एक्टिविटी दिखाते, या हो सकता है जब उस समय आया तो पेपर उसके बैकअप में कोई न कोई तैयारी करनी चाहिए, कि अगर बच्चा आया तो उसके सेंटर पे वो पेपर नहीं, दूसरे पेपर की बात है। कई बार जी ये नेता लोग होते हैं, ये एजेंसियाँ होती हैं, सुरक्षा एजेंसियाँ, ये कहती हैं, दावा करती भी हैं कि हम इतनी तैयारियाँ कर रखे हैं। जिस तरह से 22 लाख जो बच्चों की ज़िंदगी कह सकते हैं बर्बाद, क्यों बर्बाद? क्यों साल भर तैयारी किए, अब दूसरी कौन-सी तैयारी करेंगे बच्चे? ये भी है। उनके माता पिता पिता किस तरह से कर्ज़े लेके तैयारी करवा रहे हैं, या कई ऐसा देखा है कि आप देखते हो कि जिस तरह से कोटा में भी देख रहे हो, कोटा में कोचिंग सेंटर का हब है, कोचिंग सेंटर पे हब है, उनमें वहाँ तैयारियाँ नहीं हो पाती, वहाँ पे देख रहे हो बच्चे आए दिन कहीं न कहीं आत्महत्या करते हैं। क्यों? डिप्रेशन होता है। उनकी मानसिकता जो दबाव है, क्योंकि एक माता-पिता होते हैं, कहीं न कर्ज़ लाके अपने बच्चों को कोचिंग पढ़ाते हैं। बिल्कुल अब कोचिंग की बात कर रहे हैं, हमारे कुछ साथी लोग भी कह रहे थे कोचिंग जब कोचिंग की माफियागिरी जब तक खत्म नहीं होगा, कहीं न कहीं बच्चों की ज़िंदगी ऐसे बर्बाद होती रहेगी, उसको भी देखने वाली बात है। इस पर भी सरकार को एक्शन लेना चाहिए। सरकार जिस तरह से देखा जाए, पेपर लीक कहाँ से होता है? कहीं से इनके कनेक्शन होते हैं। आज ये बड़ी-बड़ी जो आप देख रहे हैं, जो कोचिंग जी एजेंसी जी है, जी एलन है, कई ऐसे बड़े हैं, उनके जो कनेक्शन बिल्कुल प्रभावित रूप से देखा जा रहा है, जो पेपर लीक हो रहे हैं। कुछ दिन पहले भी आपने देखा जिस तरह से नीट के पेपर हुए, कई लोग ऐसे अभी भी जेल में बैठे हैं। अब पेपर मिल रहा है, 5 लाख का पेपर जाएगा, 10 लाख का पेपर जाएगा, क्यों भाई? क्योंकि यहाँ की जो एजेंसियां हैं, उनके तंत्र हैं, उनको मजबूत करो। सरकार इस पे नहीं कर रही, मगर कहते हैं कि
पेपर लीक हो गया है तो इसको बंद कर दो, दोबारा आपका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे, रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे दोबारा आपको पेपर देना जी पड़ेगा। सर, कोचिंग सेंटर्स की बात हम कल भी कर रहे थे और कल भी कोचिंग माफियाओं की बात चल रही थी, लेकिन राजस्थान में क्योंकि पेपर लीक एक बहुत ही बड़ा मुद्दा हमेशा रहा है और पिछली सरकार में जिस हिसाब से पेपर लीक हुए थे, ये सरकार इन्हीं दावों के साथ सत्ता में आई थी कि इस बार हमारी सरकार है, हम लोग सत्ता में आए हैं, लेकिन अब पेपर लीक नहीं होगा, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। और उसके बाद हमने देखा कि कहीं ना कहीं इस पर बहुत हद तक लगाम भी लगी और एसओजी गठित की गई। एसओजी एक के बाद एक खुलासे भी कर रही है और उन्हीं खुलासों से हमें पता चल रहा है कि किस तरीके की धांधली पहले हुई है। लेकिन अब ये जो पेपर जयपुर से आउट हुआ है, जयपुर से आउट होने की बात चल रही है, तो हर तरफ एक शोर है कि राजस्थान की बदनामी भी हो रही है और जयपुर की भी बदनामी हो रही है, क्योंकि जयपुर में प्रिंटिंग पेपर की हुई है अगर, तो वो कहां पर एक लैग कर गया। अब तक लगभग झुंझुनू से और सीकर से गिरफ्तारियां हुई है, जयपुर में भी एक्टिव है पुलिस और अब सीबीआई गठित कर दी गई है। तो सर किस तरीके से जयपुर का एंगल भी सामने आ रहा अगर जयपुर के एंगल देख रहे हैं, प्रिंटिंग प्रेस तो गवर्नमेंट के अंदर ही होती है। है जी। उसमें अभी जैसे अगर जब प्रिंटिंग प्रेस में जब पेपर छपते हैं तो पेपर छपने के समय कहते हैं मोबाइल नहीं लेके जा सकते। मैं पेपर लीक क्यों हो रहा है, क्यों? वही कह सुरक्षा की व्यवस्था है वो कंप्लीट नहीं है। बिल्कुल। आप जिस तरह से अभी कह रहे हो कि सरकार दम पे आई है, बिल्कुल जाहिर सी बात है। जब पिछली सरकार में कांग्रेस की सरकार थी उसमें आपने देखा किरोड़ीलाल मीणा वो कितने धरने दिए, कभी शहीद स्मारक में दे रहे हैं, कभी अशोकनगर थाने के बगल में दिए, उन्होंने धरने प्रदर्शन भी किए। इसी मामले को ले जाके विधानसभा में आप देखे थे बीजेपी की तरफ से जितने भी नेता थे पेपर का दावा किए, युवाओं के साथ ठगी नहीं होगा, उन सबको दावा जिस तरह से करके सरकार में आए। सरकार आने के बाद एसआईटी टीम गठित किए, कहीं ना कहीं कई ऐसे काफ़ी लोग पकड़े भी गए हैं। कुछ सारण जैसे कोचिंग सेंटर कोचिंग माफिया लोग थे उनको भी पकड़ा गया है, उन पे काम भी किया जा रहा है सरकारी तरफ से। मगर ये देखने वाली बात है कि जब केंद्र से लेकर राज्य तक सरकार बीजेपी की है तो सरकारी तंत्र है उसमें कहाँ कमी आ रही, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनमें कहाँ कमी आ रही। जब तक कोचिंग सेंटर पे लगाम नहीं लगाया जाएगा, कहीं न कहीं ऐसे पेपर लीक होते रहे, युवाओं के साथ उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होता रहेगा। कहीं न कहीं उनके माता पिता हैं वो भी अधर्म है, क्योंकि माता पिता अभी पहले भी कहा कि कर्ज लेके पढ़ाई कराते हैं। जिस तरह से आप देख कोटा में कोचिंग सेंटर है, वहाँ आप देखते हो थोड़ा सा दबाव होता है, कुछ होता है, जी। बच्चा कोचिंग सेंटर गया है, जी। किसी दबाव में वो आत्महत्या कर दे, उस पर भी अभी तक लगाम नहीं लगी। वो आने वाले समय पता चलेगा। अब सीबीआई को आपने जांच दे दिया, मैं युवा बच्चों के साथ क्या करोगे वो देखने वाली बात है। बिल्कुल, उन्हीं युवा बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और यही सारी बात हम कर रहे हैं। देखिए, इसके बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। सचिन पायलट, अशोक गहलोत, चाहे कोई भी राजस्थान के विपक्ष के नेता हो, सभी के बयान लगातार आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि सरकार जो है वो ये दावे करती है कि इस हमारी सरकार में पेपर लीक नहीं होगा, लेकिन ये जो पेपर लीक हुआ है उस पर एक्शन भी उतनी ही त्वरितता के साथ हो रहा है, उतनी ही एक्टिवली हो रहा है, क्योंकि तुरंत सीबीआई को जांच सौंप देना और गिरफ्तारियां लगातार होना, गिरफ्तारियों के अलावा जांच लगातार हो रही है। और अब ये जानना अहम होगा कि किस तरीके से ये पेपर लीक हुआ है। हालांकि नीट का जो पेपर लीक हुआ है उसके बाद ये भी बात हो गई है कि अगला परीक्षा जब भी होगी उसकी डेट घोषित कर दी जाएगी, और ये क्योंकि परीक्षा है इसमें पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक रिलीज हो गया है, तो इस परीक्षा के जो भी परिणाम है उनके आधार पर तो बच्चों को रिजल्ट देना एक अन्याय ही होगा उन बच्चों के साथ जिन्होंने फेयरली एग्जाम दिया है या जिन्होंने पूरे साल मेहनत करके तैयारी करके एग्जाम दिए हैं। लेकिन अब नजर इस पर बनी हुई है कि सीबीआई की ओर से क्या कुछ जांच की जाती है और अगली गिरफ्तारियां किनकी होती है, और कब तक ये स्पष्ट हो जाता है कि आखिर किन कारणों की वजह से ये पूरी परीक्षा रद्द करनी पड़ी।